दोस्तों, धनुष से निकली हुई तीर कभी वापस नहीं आती। उसी तरह मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी बहुत अच्छी थी। गांव में सबसे ज़्यादा अमीर भी वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की मदद भी करता था। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। उसे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था और वह गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता, जिससे गांव के लोग उससे बहुत नाराज रहते। और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता तो वे लोग मानते नहीं, तो उसका गुस्सा और भी आ जाता और वह फिर से बुरा भला कह देता। और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। अपने इस व्यवहार से व्यापारी बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने इस आदत को वह बदले, किस तरह से अपनी आदत को सुधारे। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसी समय उसे पता चलता है कि गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए हैं। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और उनको अपनी समस्या बताई और अपने इस स्वभाव से छुटकारा पाने का उपाय बताने को कहा। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुंच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ में आता है कि यह काम करना तो नामुमकिन है, असंभव है। इसे जो टुकड़े उन्होंने गांव में फेंक दिए हैं, उसे कैसे वापस इकट्ठा करें। वह दौड़ के संत के पास पहुंचता है और कहता है कि आपने जो काम दिया वह तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ। किसी को कहे आप शब्द वापस कर नहीं आ सकते, इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज के बाद जिससे भी बोलो यह बात मन में बैठा लो कि तुमको किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती है और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है, उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है और वह अपने आप को संभाल लेता है। और इस तरह से गांव में, समाज में उसकी इज्जत दोबारा से बढ़ जाती है और उसका नाम भी पहले जैसा हो जाता है। मित्रों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।